मूवी का नाम है द पूल। मूवी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है एक लड़के को जो बेहोश था, पर उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक खाली पूल में पाता है। वह देखता है कि उसकी एक टांग टूटी हुई है और दूसरी टांग को मगरमच्छ खा रहा है। सीन यहाँ से चेंज होता है और हमें दिखाई जाती है एक शूटिंग लोकेशन। हमें पता चलता है कि ये लड़का यहीं पर काम करता है। इस लड़के का नाम डे बताया जाता है। डे यहाँ पर देख रेख का काम संभालता है। डे को शुगर की बीमारी है, इसलिए उसको वक्त वक्त पर इंसुलिन के इंजेक्शंस लेने होते हैं। यहाँ पर हमें डे की गर्लफ्रेंड दिखाई जाती है जिसका नाम कोए है। डे और कोए एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। कोए यहाँ पर डे को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। तब डे कोए को कहता है कि वह अभी बच्चे के लिए तैयार नहीं है। तब कोए कहती है कि वह तो मजाक कर रही थी और उन दोनों के पास अभी बहुत समय है। अगले सीन में दिखाते हैं कि डे पूल पर लेटा हुआ है। वहाँ उसका दोस्त अपने कुत्ते को लेकर आता है। वह अपने कुत्ते को डे के भरोसे छोड़ के जाता है क्योंकि वह कुछ दिनों के लिए कहीं घूमने जा रहा था। डे अपने दोस्त से कहता है कि वह एक पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दे उसके लिए। डे का दोस्त एक इंजेक्शन टेबल पर रख देता है और वह डे को बताता है कि वह इंसुलिन का एक डोज टेबल पर छोड़कर जा रहा है जो उसको बाद में काम आए। जाते हुए डे का दोस्त पूल के पानी को ड्रेनिंग पर लगा देता है और वहीं फ्लोटी पर डे की आंख लग जाती है। वह जगता तो देखता है कि पानी बहुत ही नीचे जा चुका है। वह जल्दी से पूल में ऊपर जाने की कोशिश करता है पर उसका हाथ नहीं पहुंच पाता। डे ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है पर असफल हो जाता है। इसी कोशिश में डे का एक नाखून भी टूट जाता है। नाखून टूटने से डे वापस पुल में फिसल कर गिर जाता है। तभी वह अपनी जैकेट से ड्रेनेज पाइप को बंद करने की कोशिश करता है ताकि पानी ना जाए। इसी दौरान पूल के ऊपर पिज़्ज़ा डिलीवरी वाला पिज़्ज़ा बॉय आ जाता है। जैसे ही डे की नज़र पिज़्ज़ा बॉय पर जाती है तो वह ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन डे की चेन ड्रेनेज पाइप में अटक जाती है जिससे वह ऊपर नहीं आ पाता। पिज़्ज़ा बॉय का ध्यान पुल में नहीं जाता है तो वह डे के दोस्त को कॉल करता है और पूछता है कि पिज़्ज़ा का क्या करना है। वहाँ नीचे डे कोशिश कर रहा था कि वो कैसे भी चैन से छूटकर ऊपर आ पाए, पर जब तक डे ऊपर आता है तब तक पिज़्ज़ा बॉय पिज़्ज़ा वहीं पर रखकर चला जाता है। फिर डे थक कर अपनी फ्लोटी पर आ जाता है और वहीं पर कुछ देर के लिए लेट जाता है और आराम करने लगता है। काफ़ी देर से उसने इंसुलिन का इंजेक्शन भी नहीं लिया था। तभी वहाँ पर डे की गर्लफ्रेंड कोए आती है तो वह डे को पूल में सोया हुआ देख उस पूल में जंप करने का सोचती है। कोई पुल में जंप करने के लिए ऊपर चढ़ जाती है और वह कूदने ही वाली होती है कि तभी डे की आंख खुल जाती है और वह उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और कोई का पैर फिसल कर उसके सर पर लग जाती है और वह डायरेक्ट पूल में गिर जाती है। डे कोई को ऊपर लाता है और ट्रेंच पे लगा हुआ कपड़ा उसके खून रोकने के लिए लाता है। डे कोई को फ्लोटी पर लेटाता है ताकि वह आराम कर सके। थोड़ी देर में रात हो जाती है और कहीं से कोई मगरमच्छ वहाँ पर पूल में आकर गिर जाता है। डे ये बात देख लेता है और सुबह तक सारा पूल खाली हो जाता है, पर क्रोकोडाइल ने उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था क्योंकि वह पूल की दूसरी तरफ मुंह खोलकर सो रहा था। फिर डे कोए की जेब में प्रेगनेंसी टेस्ट देखता है जिसमें वह देखता है कि कोए प्रेग्नेंट थी। मतलब उस टाइम वह मजाक नहीं कर रही थी और वो सच में प्रेग्नेंट है। फिर डे कोए के लिए कुछ पानी लेने जाता है। अब इनके पास कुछ सिर्फ एक बाल्टी में ही पीने लायक पानी ही बचा था। डे यहाँ से बाहर निकलने के लिए कोए का लॉकेट यूज़ करता है ताकि वह पूल में लगे वेंट को काट सके और वहाँ से निकलकर पूल से निकल सके। पर वह वेंट के अंदर जाते उससे पहले उस वेंट में क्रोकोडाइल चला जाता है। डे कई देर क्रोकोडाइल के बाहर आने का इंतज़ार करता है पर वो नहीं आता, तो डे अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर उस वेंट में चला जाता है। वह दूसरी साइड जाता है और देखता है कि जो यहाँ से निकलने की एग्जिट है वो बाहर से लॉक है। इतनी ही देर में डे शीशे से देखता है कि क्रोकोडाइल है वो कोए की तरफ बढ़ रहा था। क्रोकोडाइल कोए की तरफ पहुंच गया था कि इतनी देर में वहाँ डे आ जाता है और उस क्रोकोडाइल को उठाकर फेंक देता है। कोए को भी होश आ चुका है और उनका कुत्ता पिज्ज़ा का बॉक्स नीचे डाल देता है और वह 3 दिन बाद कुछ खाने को मिलता है। अगला दिन होता है। ये इन दोनों का इस पूल में तीसरा दिन है। डे की हालत बहुत ख़राब है और वह बेहोश होने की कगार पे है और वह पूरे दिन बेहोश हो जाता है। रात में जब वह उठता है तो कोए को अपने पास पाता है। कोए उसे बताती है कि वो क्रोकोडाइल एक फीमेल है जिसने अंडे दिए हैं। रात में बहुत ख़तरनाक बारिश होती है जो इनकी पीने के पानी का इंतज़ाम कर देती है। डे और कोए को इस पुल में 4 दिन बीत चुके हैं और डे की हालत बहुत ही ख़राब होती है और वह बेहोश हो जाता है। बेहोश डे पर क्रोकोडाइल हमला करने आता है, पर वह हमला करता उससे पहले क्रोकोडाइल वेंट में गिर जाता है। डे बहुत ही मेहनत कर कर उस क्रोकोडाइल को उसी वेंट में बंद कर देता है और वह आग जलाकर उस क्रोकोडाइल के अंडे को खाने की कोशिश करते हैं।
वह अंडे खाकर उस पूल से निकलने की कोशिश करते हैं पर फिर भी वापस असफल हो जाते हैं। अगले दिन वह वेंट से होकर बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो वह वेंट को खोलते हैं ताकि क्रोकोडाइल बाहर आ सके। जैसे ही क्रोकोडाइल बाहर आता है वह देखता है कि उसके अंडे टूटे हुए हैं, तो वह टूटे हुए अंडों को देखकर उन दोनों पर हमला करता है, पर उससे पहले वह दोनों ही वेंट के अंदर चले जाते हैं और बच जाते हैं। तो डे एक डायबिटिक पेशेंट है तो उसे इंसुलिन की इंजेक्शन की ज़रूरत है और इतने दिन से उसने नहीं लिया तो उसकी हालत बहुत ख़राब होती जा रही थी। तभी वह इवेंट के बाहर देखता है कि एक इंसुलिन का इंजेक्शन बाहर पड़ा हुआ है जो उसके दोस्त ने छोड़ा था। तो वह उसे लेने की कोशिश करता है पर वह गिर के टूट जाता है और ख़राब हो जाता है। डे और कोई निराश होकर बैठ जाते हैं। तभी उनके हाथ में एक बॉक्स लगता है जो उसके ही फ्रेंड से गलती से इवेंट में गिर चुका था। वह बॉक्स को देखते हैं तो वह पता चलता है कि वह इंसुलिन के शॉट का ही बॉक्स है जिसमें इंसुलिन के शॉट्स हैं। तो वह इंसुलिन का शॉट लेता है और अपनी तबीयत सही करता है। तभी उन्हें बाहर एक पैराशूट दिखता है तो डे कोई को अंदर ही छोड़कर बाहर देखने जाता है तो वह देखता है कि वह एक पैराशूट ना होकर एक खिलौने का टॉय था। तभी बहुत ही तेज़ हवा चलती है और एक तार टूटकर आकर पुल में गिर जाता है। डे को यह देखकर बहुत खुशी होती है कि वह इसके सहारे ऊपर जा सकता है। डे तार के सहारे ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है पर तार कांटों वाला था इसलिए उसे बहुत ही तकलीफ होती है। वह लगभग ऊपर चढ़ ही जाता है कि तभी अचानक तार टूट जाता है और वह वापस नीचे गिर जाता है। पुल की इतनी ऊंचाई से नीचे गिरने से उसकी टांग टूट जाती है और वह बेहोश हो जाता है। डे को होश आने पर वह देखता है कि उसकी टांग को मगरमच्छ खा रहा था और वह जैसे तैसे अपनी टांग को उससे छुड़वाता है। फिर रात हो जाती है और कोई अभी भी टनल के अंदर ही थी। रात में बारिश होती है और डे भी टनल के अंदर ही चला जाता है। इस बार वह टनल की दूसरी साइड जाने की कोशिश करता है कि उस साइड क्या है। वह अंदर जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि टनल की दूसरी साइड भी दूसरे पुल में ही खुल रही है। इससे डे बहुत ही निराश होता है। अगला दिन हो जाता है और दो लोग पूल में आते हैं क्योंकि उनका एक पैराशूट पूल में गिर गया था। वह मगरमच्छ को नहीं देख पाते क्योंकि वह सोफे के नीचे सोया हुआ था। डे इन दोनों की आवाज़ सुनकर बाहर आता है पर इतनी ही देर में वो दोनों चले जाते हैं। डे देखता है कि वह सीढ़ी वहीं पर छोड़ के गए हैं। वो वहां पर जाता पर उससे पहले मगरमच्छ डे पर हमला कर देता है, पर डे जैसे तैसे मगरमच्छ से बच के जाता उससे पहले सीढ़ी ऊपर खिंच जाती है। डे की सारी उम्मीदें टूट जाती हैं और वह निराश हो जाता है क्योंकि वह सोचता है कि अभी तक कोई भी उस टनल में डूबकर मर चुकी होगी। तभी मगरमच्छ डे पर हमला करने लगता है और उसे खाने लगता है। तभी डे को उम्मीद दिखती है और वह देखता है कि उसका कुत्ता है पूल में जंप लगा देता है और चेन के बंधे होने के कारण उसमें लटक कर उसकी मौत हो जाती है। डे को इस बात से बहुत ही गुस्सा आता है और वह पाइप उठाकर मगरमच्छ पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। इधर कोई की हालत बहुत ही ख़राब होती जा रही थी और डे उसके लटके हुए डॉगी का सहारा लेकर पूल से बाहर आ जाता है। वह वेंट से कोई को निकालने की बहुत ही कोशिश करता है। वह पाइप के सहारे पूल की दूसरी तरफ लटक जाता है और वेंट का ताला तोड़ देता है। वह कोई को बाहर निकाल लेता है पर कोई की सांसें नहीं चल रही थी। वह बहुत देर कोशिश करता है और दुखी हो जाता है। तभी बहुत देर कोशिश करने पर कोई की सांसें वापस चालू हो जाती हैं और वह होश में आ जाती है और दोनों बच जाते हैं और कहानी ख़त्म हो जाती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको और कोई फिल्म का एक्सप्लेनेशन सुनना हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए। डू सब्सक्राइब।